नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप लोग का डीएससीएस का पेपर हो चुका है, जैसा कि अभी हमारे पास भी पेपर ये आ गया। तो हमने कहा इस पर थोड़ा सा आपको रिव्यू भी दे देते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। देखिए, पेपर का जो पैटर्न है सेम वही फॉलो किया गया है जैसे पिछली बार फॉलो किया गया था, यानी 2022 में। ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो सभी चैप्टरों से जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चैप्टर मिस कर दिया हो, लगभग सभी चैप्टरों से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर देखिए जरा, यहाँ पर पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें देखिए एक चीज और है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर पूरा थ्योरी आएगा, क्या आएगा। मैं बताया था अगर थ्योरी ही पढ़ लेते हैं तब पर भी आपका काम हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी भी हर एक पार्ट में आपका इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर पहला वाला अगर यहाँ पर देखिए, पहला वाला क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये सब तो आप इफेक्टिव लेंथ सोम में भी पढ़े हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन भी सोम में पढ़े हैं, सिलेंडरनेस रेशियो सोम में पढ़े हैं। यानी ये सब पुरानी ही चीजें आ गई। बकलिंग ऑफ कॉलम आप सोम में ही पढ़े हुए हैं, यानी कि इसमें भी है। और इसलिए मैंने इसको मोस्ट में नहीं रखा था, क्योंकि ये जनरली सभी लोग जानते भी अच्छी तरह से, ऐप में आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक में नहीं रखा था मोस्ट में, लेकिन अगर ये आप लोग बेसिक भी आपको पता होता है, ठीक है, कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, इफेक्टिव लेंथ क्या है, तो इसके बारे में आप लिख सकते, 10 नंबर यहां से मिल जाता। देखिए यहां पर क्या है ना कि परमिसिबल स्ट्रेस यहां पर जो है जो दिया हुआ 250, ये कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये कॉलम का क्वेश्चन लिमिट स्टेट से नहीं करना था, परमिसिबल स्ट्रेस दे रखा है, इसलिए कॉलम का जो क्वेश्चन है आपको WSM से करना था। ठीक है, किससे करना था? WSM से करना था। इसका जो फार्मूला है वो IS कोड में भी आपको मिल जाएगा, और ये जो है कहीं अगर आप नोट्स से आपने पढ़े होंगे तो उसमें भी ये फार्मूला है, यानी फार्मूला वही रहता है, बस ये परमिसिबल की वैल्यू जो है चेंज करके उसमें रखी जाती है। ठीक है, तो ये डिजाइन करना था, कैरिंग कैपेसिटी निकालना था, कॉलम का क्वेश्चन था। तो अगर ये न्यूमेरिकल नहीं भी करते तो ये थ्योरी तो वैसे सभी किए होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ज्यादातर लोग थ्योरी करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में उनके जो है कटने के नंबर रहते हैं ना, चांसेस रहते हैं कि हो सकता है गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं तो यहां पर यूनिट जो है हमारा क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में ना केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें लिखना था, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आपको लिख देना था। ठीक है, फिजिकल भी लिखे हैं तो नंबर थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 10 नंबर में आपको जो है 5 या 8 नंबर देगा, इस तरह से 5 या 6 करके, सिर्फ अगर फिजिकल लिखे होंगे। बाकी अगर केमिकल भी आप लिखते हैं तो और अच्छा नंबर आपको यहां से मिलता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या था आपका, टेंशन मेंबर से था। देखिए अब यही है गड़बड़ी इसमें कि टेंशन मेंबर सिलेबस में दिया गया है कि आपको लिमिट स्टेट से पढ़ना है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये है कि ये जो है वर्किंग से दे रखा है, तो इसमें WSM से आपको क्या करना था, क्वेश्चन ये सॉल्व करना था। क्योंकि सिग्मा जो हमारी जो है टी की वैल्यू, यानी जो है सिग्मा S सिग्मा B की भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये WSM से करना है। तो टेंशन मेंबर का डिजाइन करना था इसमें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोग यही करे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये आप लोग को तो पूरा बताए ही थे कि ये जो है, देखिए अब वो आपका प्रॉपर्टीज तो आ ही गया उधर थ्योरी में, और इधर थ्योरी में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको बताया गया था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए दिख नहीं रहा होगा, आपके पास पेपर होगा तो आप वहां पर देख भी रहे होंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग जो करते हैं उसके फायदे में 9-10 फायदे गिनवाया था, लिखो बताया भी था आपको। ठीक है, 9-10 ठो फायदे थे, 5-6 ठो उसके जो है हानि थे। तो ये आपको अच्छे से किए होते तो पूरा पूरा लिखेंगे तभी 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या आपका 16 mm 18 mm, तो चाहे ये करते चाहिए दोनों लोग क्वेश्चन कर सकते थे। ये क्वेश्चन हम अभी कल ही करवाए हैं, यानी कि जो पिछली क्लास चली थी उसमें यहाँ पर पिच जो लेते, ये पिच आप 50 mm लेना था। यहाँ पर पिच पिच 50 mm लेके, और यहाँ पर क्या करना है आपको जो है स्ट्रेंथ निकालना था, और स्ट्रेंथ के बाद इफिशियंसी निकालना था। ठीक है, तो रिवेटेड ज्वाइंट वाले में, अच्छा ये सिंगल सीयर है तो यहाँ पर सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट है। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखिए एक के ऊपर एक प्लेट रखा गया है, तो लैप ज्वाइंट है। आई बात समझ में, कैसा ज्वाइंट है ये? लैप ज्वाइंट है। तो आपको यहां पर लैप ज्वाइंट था और ये सिंगल रिवेटिंग था, तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, तीनों निकाल कर जो कम था वो कर देते, उसके बाद फिर क्या करते थे, प्लेट की सामर्थ्य निकाल के और जो स्ट्रेंथ आई थी उससे भाग दे देते, तो आपकी एफिशिएंसी भी निकल के आ जाती। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया।
चलिए एक दो आना भी चाहिए पेपर में इस तरह की इजी क्वेश्चंस। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या है, इसमें भी आप थ्योरी करते हैं। देखिए मैं ऐप में यहां पर यही गड़बड़ी हुई कि मैं आपको मोस्ट वाले में डिजाइन स्टेप बोल्टेड का नहीं दिया, लेकिन ऐप में जो है जब पेड क्लास पढ़ाए थे तो लास्ट में मैं एक डिजाइन स्टेप लिखवाया था, याद करिए जो जो पढ़े थे उसमें एक डिजाइन स्टेप लिखवाए थे कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बियरिंग निकालते हैं और सीयरिंग बियरिंग निकालते हैं, उसके बाद जो टेंसाइल वाला फार्मूला था, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, उसमें क्या करते हैं उस वैल्यू को बराबर रख देते हैं, जैसे रिवेटेड की डिजाइन नहीं करते सेम वैसे वहां पर भी डिजाइन करेंगे, उसके बराबर रखकर पिच निकालते हैं और पिच को चेक करते हैं, ठीक है, और फिर चेक करने के बाद उसी पिच को पुनः ले जाकर क्या करेंगे टेंसाइल वाले फार्मूला में रखकर और वहां से जो है टेंसाइल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपको क्या करना था ये लिखवाया भी था डिजाइन स्टेप, बाद में पूरा लिखवाया था ऐप में, ठीक है, तो जब पढ़ा रहे थे बोल्टेड वाला तो वही वाला डिजाइन स्टेप यहाँ पर पूरा पूरा उतार देना था, ठीक है, तो वो कुछ करना नहीं था उसमें, स्टेप वाइज मैं उसमें लिखवाया भी हूं कि ठीक है ये वैल्यू वो वैल्यू चेक करते हैं। यहां पर एक बीम का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, मैक्सिमम लोग इसको हमको लगता है छोड़ दिए होंगे। अच्छा आईएस कोड अगर आप लेके जाएंगे तो वहां पर डिजाइन स्टेप उसमें भी लिखा हुआ आईएस कोड में भी, तो आईएस कोड से ये बोल्टेड ज्वाइंट वाला आप लिख सकते थे, अगर लिखे होंगे तो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, स्टेप मार्किंग होता है डिजाइन स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब इसमें तो पूरा का पूरा थ्योरी उठा के पूछ लिया है, जो इरेक्शन पढ़ाए थे आपको, इरेक्शन क्या होता है, असेंबल करना, यानी कि जो हमारा क्या है स्टील को बनाना होता है या स्टील मेंबर को ज्वाइंट करना होता है ना, यही है, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतेंगे तो वो अपने से आप अपने तरीके से लिख सकते थे। और हम तो उम्मीद करते हैं पहले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था कि टाइप ऑफ कॉलम बेस भी इसमें है, डिस्क्राइब एनीवन, तो स्लैब बेस को डिस्क्राइब कर देते, टाइप ऑफ कॉलम बेस को भी यहां पर जो है लिख देते और ये सावधानियां भी लिख देते, तो आपको यहां से 10 नंबर मिल जाता, ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक ठाक आया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ यहां पर जो है न्यूमेरिकल का वेटेज जो है अगर देखें तो 40% है और थ्योरी का वेटेज 60% है, ठीक है, तो ये था आपका लास्ट वाले में आपका पूछा है कि पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर में कनेक्शन कैसे करते हैं ये पूछा है, और स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस और स्पेसिंग ऑफ पर्लिन पूछा है, तो ये थोड़ा सा आपको ये लास्ट वाला में ये नहीं पढ़ाया गया था लास्ट स्पेसिंग, बाकी चीजें पढ़ाई गई थी, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते थे। न्यूमेरिकल कुछ लोग पूछे तो मैक्सिमम लोग यही पूछ रहे थे सर न्यूमेरिकल करें कि ना करें, मैं बोला था अगर नहीं भी करते लेकिन हाँ रिविटेड का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं, तो चलो ठीक है, अब जितना हुआ आपका हो गया, कोई बात नहीं, और सभी लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपने थ्योरी अटेम्प्ट किया है कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर सारे थ्योरी अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं डीएससीएस का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, देखिए ओ सॉरी क्यूएसबी का, जो क्यूएसबी आपको पढ़ना है उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। देखिए जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ाए हैं उसमें पूरा का पूरा थ्योरी है, और इसमें थ्योरी हम कुछ नहीं छोड़े हैं, जितना आपके सिलेबस में थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी पढ़ा दिए हैं। लेकिन कहेंगे सर हम क्या थ्योरी से ही पास हो सकते हैं, लेकिन भैया देखिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करना होता है, ठीक है, तभी आपको नंबर कुछ अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हो गया है, और अभी हम पार्ट थर्ड आपको क्या करेंगे 3 बजे से, 2 बजे नहीं 3 बजे से कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल इसमें जो है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का करवा देंगे, ठीक है, जो पेपर में पिछले आया है उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, 3 बजे से। और उसके बाद फिर आपका इसमें लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल के बाद जो चैप्टर नंबर 4 में जैसे अर्थवर्क है, आरसीसी है, सेफ्टी टैंक है, वो सब करवा देंगे। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 और 6 करवा देंगे। तो इतना इसमें से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी थ्योरी तब तक आप लोग ये पढ़ते रहिए। अभी आप लोग तब तक ये थ्योरी पढ़िए, जब अपनी 3 बजे से क्लास चलेगी, अभी कंटेंट रेडी कर ले रहे हैं, 3 बजे से चलेगी तो आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्यूएसबी अच्छे से तैयार हो जाएगा, और पेपर को चिंता में न लीजिए, एकदम फ्री माइंड से दीजिए, जो हो गया जो दे दिए काम खत्म, आगे की पूरी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आइए अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।